हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने इस चैनल पर डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंगणित शुरू किया है और इसमें हमने चैप्टर फर्स्ट यानी संख्या पद्धति और एलसीएम एचसीएफ को कंप्लीट कर दिया है बहुत ही अच्छे से। और जो हम अब पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयु संबंधी और फिर पढ़ेंगे औसत को। ठीक, या पहले पढ़ लेंगे औसत फिर आयु संबंधी। तो शुरू करते हैं। हमने लगभग इसके 54 या 52 53 क्वेश्चन कर लिए थे। अब सवाल देखते हैं अगला। देखिए सवाल है हमारा सवाल नंबर 54। हमने 53 सवाल कर लिए थे पूरे कंप्लीट, और सवाल नंबर देखिए आप 54। तो सवाल नंबर 54, अब इस सवाल में कहा है कि 3068 रुपये को एबीसी में बांटा भाई। कुल राशि कितनी हो गई? कुल राशि हो गई 3068 रुपये। 3068 रुपये को एबीसी में बांटा है। किसमें? ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटा है। मैं विभक्त कह रहा है कि यदि इनके भागों में से प्रत्येक इनके भागों में से क्रमशः 10 रुपये, 14 रुपये और 20 रुपये, यानी 10 रुपये इसमें से, 20 14 इसमें से और 20 इसमें से, यानी 10, 20 और 14, 10, 20, 10, 14, 20, 10, 14, 20। ठीक है, इतने रुपए कम कर दिए गए। हमने कहा दो तरीके करने के, मैंने आपको दोनों बता दिया है। ठीक, जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो करना। ठीक है, अब देखिए टोटल कितने रुपये हुए? ये हो गए हमारे 10, 14, 20, ये हो गए 4 और ये हो गए 4, यानी 44 रुपये हो गए। अब टोटल कितने रुपए हैं? जब इतने रुपये कम किए, जब इतने रुपये यानी 44 रुपये कम किए, तब इनका अनुपात जो आया वो आया 5, 6 और 7। ध्यान रखना, जब इतने रुपये कम किए हैं तब अनुपात क्या बना? ये बना। ठीक, अब देखिए कुल कितना था? कुल था हमारा 3068। कितने रुपये कम किए? 44। कितना बचा? 4, 2, 0, 3, 4, 2, 0, 3, यानी 3 0, यानी 3024। 3024। हमने एक बात ये समझाई थी आपको शुरू क्लास में कि आपको ये ध्यान रखना है, जो अनुपात में दिया होगा वही इस राशि की जो राशि दी होगी, यानी जो भी राशि दी होगी, इन दोनों का अनुपात समान राशियों में होना चाहिए। क्यों चाहिए? समान राशियों में होना चाहिए इन दोनों का अनुपात, तभी हम इन्हें बराबर रखते हैं। अब देखिए उसने पूछा है कि अनुपात में होगा, इसमें बी का भाग कितना है? किसका पूछा है? बी का भाग पूछा है। जो पूछा हमने ये पूछा बी का भाग। देखिए भाई, इतने रुपये कम किए तो अनुपात बना ये। टोटल रुपये कम कितने हुए? टोटल कम हुए 44, यानी ए में से 10 और बी में से 14 और सी में से 20। जब रुपये कम किए तो रुपये कम कितने हो रहे हैं? 44। अब देखिए हमारे कितने कम हुए? 7, 6, 13, 13 और 5 18, यानी 18 यूनिट किसके बराबर? 3024 के। किसके बराबर? 3024 से। देखिए काटिए, ये 18 भाग कर दीजिए डायरेक्ट, या आप हल करने के लिए इसे भाग कीजिए। देखिए 6 × 18 और 6 × 5 30 और 6 × 4 24। ठीक, ये कर 3 से भाग कीजिए। 3 ही कम 3, 2 बचा 20 हुआ, 3 × 18, 2 बचा 3 × 8 24, यानी जो एक यूनिट का मान आया वो कितना आया? 168। कितना आया? 168। पूछा किसका है? बी का। तो बी के पास कितने कितने यूनिट? 6 यूनिट, और एक यूनिट का मान कितना? वो है हमारा 168। तो यानी 168 गुणा 6 कितना बना? 6 × 8 48 का 8 और 6 × 36, 36 और 4 40, 40 का 0 और 6 × 6, 6 और 4 10। अब कितने रुपए कम हो रहे हैं बी में से? देखिए कितने रुपए कम हुए बी में से? 14। तो ये 14 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 8 4 12 का 2 और 1, 8 4 12 का 2, 1 और 1 2 और 0 और 1,
1022 रुपये मिले किसे, बी को। तो कितने मिले, 1022 रुपये मिले किसे, बी को। सवाल नंबर देखते हैं 55, यहां पर करते हैं सवाल नंबर 55। देखिए वो कह रहे हैं कि 1200 रुपये को एबीसी में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। कुल राशि कितनी हुई, कुल राशि हमारी हुई 1200 रुपये, और किस में बांटे गए ये, ए बी सी में बांटे गए हैं, ए बी सी में बांटे गए हैं। क्या 1200 रुपये को किस में बांटा है, ए बी सी में बांटा है। कितने रुपए को, 1200 रुपये को। अब वो बोल रहे हैं विभक्त क्या है कि ए को, वो कह रहे हैं ए को बी से 200 रुपये अधिक, ए को बी से 200 रुपये अधिक तथा सी से 200 रुपये कम मिले। ठीक, ए को बी से, यानी ए को बी से कितने रुपये अधिक, 200 रुपये अधिक, ये मिले 200 रुपये अधिक, और सी से 200 रुपये कम मिले, यानी किसे, सी से कितने रुपये कम मिले, 200 रुपये कम मिले। ठीक, अब हमें बताना है कि ए का, जो भी ए का मान दिया, इन दोनों का संबंध, यानी ए और सी का संबंध जो दिया है वो बी से दिया है। किससे दिया है, बी से। यह कह रहे हैं कि ए को बी से 200 रुपये अधिक और सी से 200 रुपये कम मिले। कितने मिले, 200 रुपये कम। अब वो बोल रहे हैं तो बी का भाग कितना है, किससे पूछा भाई, इस बी का ही पूछा है। दो कितने रुपये अधिक मिले, 200 रुपये अधिक, यानी ए 200 प्लस ए। आप ध्यान रखना, इससे क्या मिले, 200 रुपये कम मिले हैं, तो सी के पास कितने होंगे, सी के पास होंगे हमारे ए प्लस 400, तभी 200 रुपये कम हुए। देखो इसे कम करो, इसे कट गया, और 400 में से 200 गए, कितने बचे, 200। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, वो कह रहा है सवाल में कि सी से 200 रुपये कम मिले, यानी सी से क्या मिले, 200 रुपये कम, किसे, ए को। अब देखिए 200 रुपये कम मिले, यानी ए के पास जो भी होंगे, यानी सी के पास जो भी होंगे उसमें क्या मिल रहे होंगे, 200 रुपये कम मिल रहे होंगे। देखिए इन दोनों को माइनस कीजिए तो कितने बचे, 200 बच गए। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए कुल राशि कितनी है, कुल राशि 1200, और हमारे कुल कितनी बनी, एक ए और एक ए और एक कितना हो गया, 3a। कितना बन गया, 3a। और ये कितना, 200 और 400 कितना हो गया, 600। और ये किसके बराबर, ये बराबर है 1200 के। किसके बराबर, 1200 के। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 600। अब 3 से भाग कीजिए, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 200। तो जो ए का मान आया वो कितना आ गया, 200। किसका पूछा है, बी का। तो ए कितना है, 200, तो बी कितना है, 200। इसके स्थान रख दो, ए के स्थान पर कितना आ गया, 200। इतने रुपए मिले बी को। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। सवाल नंबर देखिए 56, और इसे आप नोट कीजिए। सवाल नंबर हम लेते हैं 56। देखिए सवाल नंबर है हमारा 56। अब 56 सवाल जो है, देखो इसका कोई भी, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, बेस है और बेस ही आपको समझना है। ठीक है, अच्छा सवाल है, अच्छा लेवल का बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 56, सवाल में कहा है कि 600 रुपये को एबीसी में बांटा है। सही है, ठीक है। तो कुल राशि कितनी हो गई, कुल राशि हो गई 600 रुपये। ध्यान रखना है, जो कुल राशि दी है वो दी है 600 रुपये। अब वो बोल रहे हैं कि 600 रुपये को एबीसी में बांटा है। अब देखिए सवाल में क्या है, इस प्रकार विभक्त किया गया है, ए के 2/3 भाग से 40 रुपये अधिक, यानी ए का कितना भाग, 2/3 भाग, ए का 2/3 नहीं 2/5, ए का 2/5 भाग से कितने रुपये अधिक, 40 रुपये अधिक। ठीक, फिर बोल रहे हैं कि बी के 2/7 से 20 रुपये अधिक, यानी बी का जो भी भाग है उसके 2/7 से 20 रुपये अधिक। ठीक, अब बोल रहे हैं कि सी के 9/17 भाग से, यानी सी का कितना भाग, 9/17, और कितने रुपये अधिक, वो 10 रुपये अधिक, 10 रुपये अधिक, और परस्पर बराबर है, यानी ये बराबर है और ये बराबर है। ठीक, तो बोल रहे हैं कि बी का भाग कितना है। ध्यान रखना, यहां बी का ही पूछ सकता है और ए का ही पूछ सकता है। अब उसकी मर्जी, वो कोई सा भी पूछ सकता है। अब देखिए सवाल करते हैं। तो
यहां से अब मान निकालना थोड़ा वो पड़ेगा हार्ड, तो इससे क्या करते हैं हम एक कॉन्सेप्ट वैल्यू मानते हैं, और कुछ ही मान सकते हो आप, एक्स मान लो, के मान लो, कुछ मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, इस सब के बराबर के मान लिया, यानी a गुणा 2/5 प्लस 40 बराबर के, b गुणा 2/7 प्लस 20 बराबर के, c गुणा 9/17 प्लस 10 बराबर के। ये हो गया हमारा, ठीक। अब ये क्या करते हैं, a 2/5, ये जो 40 है उधर जाके हो जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा k माइनस 40, और ये 2/5 है, ये हो जाएगा विपरीत यानी उल्टा 5/2। तो ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया a का। अब इसी प्रकार ये b, ये 20 जो है 20 इधर क्या हो जाएगा माइनस का, यानी जो b बराबर k माइनस के 20 और कितना 2/7 क्या हो जाएगा 7/2। ये इधर जाएगा गुलाम है, इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा। अब इसी प्रकार c का, ये 10 जाएगा इधर, यानी c बराबर k माइनस के 10, और जो ये मान है 9/17 ये हो जाएगा 17/9। कितना हो जाएगा 17/9, यानी k माइनस के 10 और 17/9। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, a का मान, ये क्या आ गया b का मान, और ये क्या आ गया c का मान। अब वो कह रहा है कि जो a प्लस b और प्लस c इनकी कुल राशि कितनी है 600 रुपये। कितनी है 600 रुपये। अब a का मान कितना है, a का मान है 5/2 और k माइनस के 40, और प्लस b का मान कितना है 7/2 और k माइनस के 20, और c का मान कितना है 17/9 और k माइनस के 10, और कुल राशि 600 रुपये। कुल कितना हो गया 600। अब देखिए क्या करना है, 2 और 9 का क्या ले लेंगे एलसीएम, 2 और 9 का क्या ले लेंगे एलसीएम। तो 2 और 9 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 18। कितना आ गया 18। अब इस 18 जितना एलसीएम लेते हैं उससे गुणा करते हैं, यहां भी गुणा करेंगे, यहां भी गुणा, यानी कहने का मतलब ये जो अंश में हर में है उससे भाग करेंगे। कितना गया 2 9 18, 9 बार गया, जो भाग करके आएगा वो करेंगे गुणा, यहाँ 9 पंजे 45, तो ये आ गया 45 और k माइनस के 40। इसी प्रकार ये 2 से 2 9 18, 9 7 63, ये आ गया k माइनस के 20, और देखिए प्लस 9 धुनी 18 और 17 धुनी 34 और k माइनस के 10, और बराबर किसके 600 के। एक बार समझा रहे हैं, जितना एलसीएम लेते हैं वो सब यहाँ गुणा में आएगा, यहाँ गुणा में आएगा, और यहाँ गुणा में आएगा। तो 9 से 18 कटेगा, 2 से 18 कटेगा, फिर 2 से 18 कटेगा, जो जितनी बार जाएगा वो गुणा करेगा, ठीक है। अब देखिए गुणा करते हैं 45 से, तो ये हो गया 45 के माइनस, ये गुणा करेंगे 0 और 4 पंजे 20 का 0 और 4 चौक 16 और 2 18, ये हो गया 1800। गुणा करते 63 से, ये हो गया 63 के और माइनस 0 ऐसे ही, और 2 तिया 6 और 2 छंग 12 और 1 13, ठीक है। हासिल नहीं लगा 6 में, 2 तिया 6 ऐसे ही और 2 छंग 12। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो 0 ऐसे आ गया और 2 तिया 6 2 छंग 12। अब करते हैं 34 से, तो ये आ गया 34 के, कितना आ गया 34 के माइनस 340, कितना आ गया माइनस के 340, और बराबर ये 18 जो है गुणा करेगा तो हो जाएगा 18 छंग 108, यानी ये आ गया इतना 10,800। कितना आया 10,800। अब जो के वाले हैं तो ये के वाला, ये के वाला और ये के वाला सब प्लस के हैं, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सब कुछ जोड़ लेंगे। देखिए 4 और 3 7 और 7 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 9 और 4 13 और 1 14, ये हो गया 142 के। अब देखिए ये अच्छा जो है हमारे, ये माइनस 1800, ये भी माइनस 1260 और ये भी माइनस 340, यानी सारे माइनस हैं, प्लस करेंगे तो इधर आ के जाएंगे, ये सारे माइनस हैं इधर आ के प्लस के, यानी 10,800 और ये सबके साथ इधर आके जाएंगे प्लस, जोड़ते हैं देखो 1800 और 1200 3000, बच कितने
60। अब 60 जोड़ो इसमें कितने हो गए, ये हमारे हो गए 100, ये हो 400, 400, 300, यानी 3000 और 400 हो गए 3400। कितने हो गए 3400। ठीक, अब इन्हें जोड़ते हैं तो 142 के बराबर 2 जीरो ऐसे ही आ गए हमारे, और 4 और 8 4 12 का 2 और 3 और 1 4 और 1 ये। अब काटते हैं 142 से, 142 खत्म कि समाप्त कितना आ गया 100। यानी जो के का मान आया, यानी देते हैं जो के का मान आया, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, जो के का मान आया वो कितना आ गया 100। कितना आ गया 100। यहाँ जो भाग करी गुणा करिए हमने घटाया है, अब 142 से जिन्हें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1,42,000 यानी 14,200। कितना आएगा 14,200। अब 142 कम 142 कितना कट गया 100 बार, कितना आ गया के का मान 100 आ गया। कितना आ गया 100। जब हमें के का मान मिल गया, यानी के का मान कितना मिला 100, के का मान मिला हमें 100। अब जिसका मान पूछे, यदि पूछा ए का तो के स्थान पर रख दो जो के का मान आया, पूछा बी का तो के मान स्थान पर रख दो, पूछा सी का सी के स्थान पर रख दो। ठीक है, अब उन्हें पूछा बी का, यह है बी का मान। ठीक है, यहां पर देखते हैं बी बराबर 7/2। बी बराबर तो क्या 7/2, और के का मान कितना है 100, यानी 100 माइनस 20 कितना बच गया 80। कितना बचा 80। तो के मान 20 है ना, के मान कितना है 100, यानी के का मान कितना है 100, और 100 माइनस 20 कितना हो गया 80। भाग करो, ये कटा कितनी बार 40 बार, और बी का जो मान आया 7 चौक 28 280 रुपये। अब उसने बी का पूछा, बी का आ गया, ए का पूछता तो यहाँ के का मान यहाँ रख देते, और बी का पूछता तो के का मान यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ये तुम्हारा सवाल नंबर 56 है। इसका और इसकी और कोई ट्रिक नहीं है, इसका यही बेस है, बस एलसीएम निकाल करना और के का मान निकालना। आप इसे नोट कीजिए। सवाल नंबर लेते हैं 57। देखिए सवाल नंबर हमारा 57 यानी 57। अब देखिए सवाल नंबर 57, और इसमें कहा है सवाल नंबर 57 में कि कोई धन एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है। सही, कोई भी धन है वो ए बी सी में विभक्त कर दिया। अब वो बोल रहे हैं कि ए को 1 रुपये मिलता है तो बी तथा सी को क्रमशः 65 पैसे और 35 पैसे, यानी बी को 65 पैसे और इसे 35 पैसे, ये दोनों पैसे में है, इसे 1 रुपये मिल रहा है तो बना लीजिए पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे 100 पैसे। ठीक, मिलता है। वो कहते हैं कि यदि सी का भाग 840 रुपये है, सी का भाग दिया है, सी का कितना दिया है 840 रुपये, ये हो गया किसका भाग सी का भाग। अब देखिए सी का भाग किस में पैसों में है, तो इसे कन्वर्ट कीजिए पैसों में, यानी 840 गुणा 100 कितना हो जाएगा ये 84,000। कितना हो गया, इतने पैसे हो गए। ठीक, क्या हो गए सी के भाग के बन गए 8400 पैसे बन गए, क्योंकि हमारा अनुपात जिसमें अनुपात होगा उसमें हमें जो जिसका भी भाग दिया उसी में बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं तो कुल धन कितना था, कुल धन पूछा है कि कुल धन कितना था। अब देखिए भाई कुल धन बताना है हमें कितना था, तो सी का भाग दिया है, कितना भाग दिया है सी का, तो सी का भाग है 35 पैसे। हम तो कह रहे हैं पैसे कितने 35, सवाल कह रहा है सवाल पैसे कितने 84,000। ठीक, अब 35 से भाग करते हैं। ठीक है, देखिए 7 पंजे 35 और 7 कम 7 7 दूनी 14, कितना आ गया 3। 5 से भाग कीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 0 और 5 दूनी 10 कितना हो जाए 2, 5 चौक 20, यानी 1 अनुपात किसके आ गया 240 के, किसके आ गया 240 के। ठीक है, अब देखिए ये पैसे हैं ये पैसे हैं, टोटल कितना हो गया, टोटल जोड़ते हैं। उन्हें ये तो पूछा है कि कुल धनराशि कितने रुपए थी, टोटल पूछा कि 8,000 रुपये को। देखिए अब इसे विभाजित करते हैं, 5 कम 5 और 5 कितना बचा 2 बचा, 5 चौक 20 और 2 जीरो ये आ गए। ठीक है, ये कटाई वाला कितना आ गया 2400 आ गए। अब सवाल में पूछा है
वो सवाल में ये पूछा है कि कितना, वो कहते हैं कि कितना धन मिलता है, ठीक है, कितना धन मिलता है, कुल धन पूछा है, ठीक है। क्या पूछा? कुल धन। देखिए इसे 5 से भाग कर दें, 5 दूनी 10 और 5 ही कम 5, तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, यानी ये हुआ हमारा धन, ये वाला। अब देखिए कुल धन कितना हो गया? कुल धन हमारा हो गया 20, 20 40, यानी कुल धन कितना हो गया? कुल धन हो गया 40, और 40 अब दे रखा हमें क्या, ये 40 ए आ गया, और एक अनुपात किसके? 2400 के। कितना हो जाएगा? 40 गुणा 2400, ठीक, 40 गुणा 2400, 2400 ये, ठीक। अब गुणा करते हैं तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 8 और 1 9 और 3 0 ये, ठीक है। ये क्या है? पैसे, क्या है? पैसे। ऑप्शन दे रखे हैं रुपयों में। 100 से भाग कर दो, ये भाग करे कितने करे? 2 0, ये करिए हमारे 2 0, कितना आ गया? 960। तो किसका भाग पूछा है? भाग नहीं करें, किसका पूछा है? कुल धन पूछा है। तो कुल धन हो गया, ये देखते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं सवाल को। और कुल धन हमारे पास हुआ 40 और एक कितना आया? 2400, तो 40 ये आ गया हमारा 16, यानी 4 चौक 16, 4 दूनी 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, यानी ये आ गया इतने। ये कितने बने? सवाल में कहीं मिस्टेक हो रही है, और देखें एक बार किसका पूछा है? कुल धन पूछा है, 40 हो गया, 2400 आ गया। एक बार सवाल पढ़ लेते हैं दोबारा, और ठीक है, गलती कहाँ हो रही है देखते हैं। वो कह रहे हैं कि कोई धन एबीसी में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि ए को 1 रुपया, चलो 1 रुपया मिल गया, 100 पैसे हो गए, बी को 65 पैसे और सी को 35 पैसे मिलते हैं। सी का भाग 840, सी का भाग 840, यानी 840 रुपये हो तो सी का कितना हो गया? 840 रुपये हो गया। 100 से गुणा कर दी, पैसे बन गए, यानी 84,000 क्या हो गए? पैसे हो गए। क्या हो गया? 84,000 पैसे हो गए। हाँ, अब देखिए, अब जो हमारी मिस्टेक हो रही है, अब ये मिस्टेक हो रही है, जो सी का भाग दिया है तो यहां से लेते हैं सी का भाग 7 लेते हैं, ठीक है। 7 किसके बराबर? तब भी इतना ही आएगा। और सवाल में पूछा है कि कुल धन, क्या पूछा है? कि कुल धन कितना था? कुल धन पूछा है, कुल धन कितना था, ठीक है। अब देखिए इसे देखते हैं एक बार, यहां करते हैं, यानी 7 का मान कितना दिया है? 7 का मान दिया है 84,000। 7 से भाग करते हैं इसे, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 12,000, यानी ये जो बना एक अनुपात बना 12,000 के, किसके? 12,000 के। तो कुल धन कितना हो गया? ये, और एक अनुपात किसके? 12,000 के, ठीक है। अब ये कितना आ गया? 12 चौक 48, यानी 48,000, ठीक। ये क्या हो गया? ये हो गए पैसे, क्या हो गए? पैसे। अब बनाने क्या है इसके? अब बनाने इसके पैसे पूछा है तो पैसे में आएगा, और रुपये पूछा है तो रुपये बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 रुपये में कितने पैसे? 100 पैसे। तो ये पैसे हैं और बनाएंगे रुपये, तो 100 से भाग कर देंगे, क्या कर देंगे? 100 से भाग 0 कट जाएगा, 2 0 कट जाएंगे, कितना जाएगा? 480 रुपये। कुल धन कितना हो गया? 480 रुपये, सही है। अब देखिए सवाल में अच्छा सवाल है, बस थोड़ा समझना है कि यहाँ पर जो दे रखे हैं, अगर यहाँ पर पूरा अनुपात लेते हैं 35 का, तो भाग काटने में थोड़ी मिस्टेक हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा ये हो गया पूरा सिंपल सवाल, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल पढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारा है 840 3, ठीक है। अब सवाल नंबर हमारा अगला 4800 या 480 रुपये, 12,000 3 0, सही है, बस इतना आ गए 12,000 ये, अच्छा ये आ जाए 4800, ऑप्शन नहीं सही, 4800, ठीक है। कितना? 4800। अब देखिए सवाल नंबर 58, सवाल नंबर 58, ठीक। अब सवाल नंबर 58 में देखा है कि 2920 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 3 रुपये मिलते हैं, किसे? ए को 3 रुपये मिलते हैं और बी को 4 रुपये मिलते हैं, ठीक है। अब देखो ए और बी कितने रुपये मिले? ए को मिले 3 रुपये और बी को मिले 4 रुपये, ठीक है भाई। ए को 3 रुपये मिलते हैं और बी को 4 रुपये मिलते हैं। अब देखिए, अब वो कह रहे हैं बी को 3.5 रुपये मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं? 3.5 रुपये,
देखिए वो कह रहे हैं कि बी को डबल बार रखा है। अब कह रहे हैं कि एक बार ए को मिलने 3 रुपए और बी को मिलने 4 रुपए, यानी एक बार तो अनुपात हो गया इनका ये। ठीक, कितना हो गया, मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये हो गया 3:4। अब उन्होंने फिर दिया है बी को 3.5 रुपए, किसे भाई, बी को 3.5 रुपए मिल गए। कितने मिले बी को मिले हमारे बी को 3.5 रुपए, यानी 3.50। ठीक है, 3.5 का मतलब हुआ 3.50, पॉइंट खत्म, 2 जीरो, ये से 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी 7/2। कितने मिले भाई, ये मिले हमारे 7/2। अब बोल रहे हैं कि सी को 3 रुपए, सी को कितने रुपए, सी को जो सी था उसे कितने मिल गए, 3 मिल गए। कितना अनुपात आ गया इनका, 2 3 6, यानी 7:6। कितना आ गया, 7:6। और कितनी राशि है, कुल राशि है 2920। कुल कितनी है, 2920। कुल राशि हो गई 2920। अब बोल रहे हैं कि कुल राशि कितनी है, 2920 रुपये को 2920 रुपये को ए से बांटा है, यानी जो भी कुल राशि 2920 रुपये है उसे ए से बांट दिया। वो कह रहे हैं कि ए को 3 रुपये, बी को 4 रुपये। फिर बोला उन्होंने बी को 3.5 रुपये, तो बटे में कर लिया हमने, 3.5 रुपये मिल गए, और सी को 3 रुपये। तो इनका अनुपात कितना आ गया, 7:6। कितना आ गया, 7:6। अब देखिए, अब क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ए अनुपात बी कितना, 3:4। बी अनुपात सी कितना, 7:6। ठीक है, अब इसे आगे बढ़ा दीजिए और इसे आगे बढ़ा दीजिए। 7 तिया 21, 7 चौक 28, 6 चौक 24। अब भाग जा रही है तो भाग कर दीजिए, भाग नहीं जा रही है तो उन्होंने कहा है कि अब उन्होंने पूछा है कि बी और सी, किसका, बी और सी का अंतर पूछा है। सही है, बी और सी का अंतर क्या होगा। अब देखिए कुल राशि, तो कुल राशि कितनी, 2920। कितनी दी है, 2920। अब तुम्हारी कुल कितनी बनी, इन्हें जोड़ते हैं, 4 8 4 12, 12 और 1 13, 13 का 3, हासिल लगा 1। अब देखिए 2 2 4, 4 और 4 6, 6 और 1 7, यानी 73 अनुपात किसके बराबर, 292 0। ठीक है, यानी 2920 के बराबर। अब देखिए 73 के पहाड़े में कितनी बार, अब हम इसे 73 बार काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, ये भाग कर लेते हैं। 73 के पहाड़े में 6 तिया 18 नहीं आएगा, 2 आ जाए। सही है, देखते हैं, और 2 तिया 6 नहीं आएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 का 2, 4 सत्ते 28 और 1 29, यानी कितनी बार गया, 73 4 बार, यह आ गया 40। कितना आ गया, 40, यानी एक अनुपात किसका आ गया, 40 के। उन्होंने कहा कि बी और सी का अंतर क्या होगा, बी और सी का अंतर क्या होगा। देखिए बी और सी कितने का अंतर, 4 का, तो 4 ये हो गया, एक अंक कितना 40, यानी 4 गुणा 40 कितना, 4 चौक 16, 160 रुपये। कितना हो गया, 160 रुपये, ये हो गया। देखिए इस सवाल को, सवाल नंबर 57 एक बार और रिवाइज करता हूं मैं। देखिए कैसे, सवाल में कहा कि एबीसी का दे रखे हैं अनुपात, यहाँ 1 रुपये, यहाँ 65 पैसे, यहाँ 35 पैसे, यहाँ 1 रुपये, यहाँ 65 पैसे, यहाँ 35 पैसे। अब बोल रहे हैं कि अब देखिए हमने देखा इसमें 5 सवाल चल जाएगी, 5 कितने बार गया, 20 पंजे 100, 5 कम 5, 5 ते 15, 5 सत्ते 35। अब सवाल में कहा कि सी का भाग 840 रुपये है, सी का जो भाग है वो कितना है, 840 रुपये। ये रुपये में है, ये अनुपात पैसों में है, तो या तो इन पैसों को कन्वर्ट करो रुपयों में, या इन रुपयों को कन्वर्ट करो पैसों में। तो जैसे ही हमने 840 को क्या बना लिए, पैसे बना लिए, यानी ये हो गए 84,000 पैसे। अब देखिए किसका मान दिया, सी का मान कितना, 7, और हम सवाल में जो रखा है सी का भाग इतना। ठीक, हमने 7 से भाग की तो 7 ही कम 7 और 7 दूनी 14, ये 3 जीरो बचे, ये 3 जीरो लिख दिए यहाँ पर। ठीक, अब जो ए का अनुपात आया वो आया 12,000। कुल धन पूछा है, कुल धन जोड़ो, 13 और 7 20 40 हो गया। अब कितना, ए का मान कितना, 12,000, तो हमने 12,000 लिख दिया। अब देखिए ये कितना आ गया, 12 चौक 48, यानी ये हमारे पास आया कितनी जीरो, 1 2 3 4, 2 3 और 4। अब ये पैसे हैं, क्या बनाना है, रुपए,
तो 100 से भाग कर देंगे 2 जीरो से, 2 जीरो समाप्त, कितना आया 4800 रुपये। कितना आ गया ये आ गया 4800 रुपये। मैं आशा करता हूं कि आपके ये सवाल समझ में आ गया होगा। थोड़ी काटने में मिस्टेक हो गई थी यहां पर, जिससे कि आंसर थोड़ा गलत आ रहा था। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर लेते हैं हम 59, आप इसे नोट कीजिए। देखिए सवाल नंबर 59, तो जो सवाल नंबर 59 है और उसमें क्या कह रहे हैं कि 1540 रुपये को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि कुल राशि कितनी, कुल राशि है 1540 रुपये। कुल राशि कितनी है, कुल राशि है 1540 रुपये। अब बोल रहे हैं कि विभक्त किया जाता है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का, यानी जो भी बी का भाग है वो ए और सी के कुल भाग का 3/11, कुल भाग का 3/11 है। तो उन्होंने कहा है कि बी का भाग कितना है। किससे पूछा है, उन्होंने पूछा है कि बी का भाग कितना है। देखिए अब जो ये अनुपात बना वो अनुपात बना बी अनुपात ए प्लस सी, यानी ये इसके बटे में आएगा, अनुपात हो जाएगा। और बी का मान कितना 3, ए प्लस सी का मान कितना 11। ठीक, तो यहां से हम निकाल लें कि ए प्लस बी प्लस सी कितना अनुपात हो गया 14। हम तो कह रहे हैं कि योग कितना 14, सवाल कह रहा है योग कितना 1540, कितना 1540। भाग कीजिए 14 से, 14 कम 14, 1 बचा, 14 कम 14, ये 0 आ गया ही। ठीक, यानी 1 अनुपात किसके 110 के। पूछा किसका है, बी का, तो बी का भाग कितना है, बी का भाग है 3a। तो बी का भाग कितना है, बी का भाग है 3a। और 1 यूनिट किसके बराबर है 110, तो 110 कितना हो गया 11 तिया 33, यानी 330 रुपये। कितना हो गया 330 रुपये। अब देखिए सवाल नंबर हमारा 60, सवाल नंबर है 60। अब 60 में क्या कहा है कि 30,000 रुपये को, कितनी राशि 30,000, 30,000 रुपये को, 30,000 रुपये को एबीसी में 3, 5, 7 ए बी सी में कितने 3, 5, 7, 3, 5, 7 के अनुपात में बांटने पर बी तथा सी के भागों का अंतर, बी तथा सी के भागों का अंतर क्या होगा। देखिए कुल कितना दिया है, कुल ये कुल निकालिए 5, 5, 3, 8 और 8, 7, 15, यानी 15 यूनिट किसके बराबर 30,000 के, किसके बराबर 30,000 के। 1 यूनिट किसके बराबर 2,000 के, किसके बराबर 2,000 के। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2,000। किसका पूछा है, बी और सी का अंतर, बी और सी का अंतर, कितने का अंतर 2 का अंतर। अब 1 यूनिट का मान कितना 2,000, तो ये हो गया 2,000, गुणा करें कितना जाएगा 2 दूनी 4, यानी 4,000 रुपये। ये हो गया बी और सी का अंतर। देखिए दोस्तों हमने आज जो हमने अपने 60 सवाल पूरे किए हैं, आने वाली वीडियो में हम 60 सवालों से आगे रहेंगे। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।